I welcome you all in my online class. So today we are going to discuss NCERT solution for class 6 science chapter number 5 separation of substances that you all are seeing here. अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो जो आंसर्स क्या होंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आपको देखने हैं जो भी क्वेश्चंस जैसे आपके पेपर में आते हैं तो उस क्वेश्चन में भी इस तरह का होगा। अगर 2 मार्क्स का है ये, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एक मार्क्स जो है व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, और एक मार्क्स जो आ गया गिव 2 एग्जांपल्स। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन स्प्लिट अप क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, और उसको आंसर कैसे करने हैं तो आपको 2 पेन का यूज़ करना पड़ेगा, 2 पेन्स का यूज़ करना पड़ेगा। 1 ब्लू होने चाहिए, 1 ब्लैक होने चाहिए। ब्लू का जो ग्रीन है उसका आप लोग यूज़ नहीं करेंगे ना, आप रेड का यूज़ करेंगे। तो और पेंसिल जो है वो डायग्राम के लिए यूज़ करना है, और कुछ भी यूज़ नहीं करना। नो कलरिंग, नो स्केच पेन, नथिंग। तो यहाँ पे आंसर जो करेंगे तो 2 पार्ट में आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट है कि कोई भी जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को उसको अलग क्यों किया जाता है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट, क्यों ज़रूरत पड़ता है सेपरेट करने का। तो जैसे हमने विनोइंग में देखा था, तो विनोइंग जैसे हमने हैंड पिकिंग में देखा था कि चावल में कंकड़ मिल गया, तो चावल में कंकड़ मिलने से क्या होगा, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो फर्स्ट जो आंसर आपका आएगा टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस। जो कंकर है वो हार्मफुल भी है, नॉन यूजफुल भी है सब्सटेंस, तो उसको अलग करना जरूरी रहता है। तो इसीलिए टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विथ इट। तो फर्स्ट ये हो जाएगा। सेकंड जो होगा कि कुछ जो यूजफुल कंपोनेंट है उसको भी ज़रूरत होता है सेपरेट करने का। जैसे हम जो है सेपरेट बटर को सेपरेट करते हैं, एक ही मिल्क से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और ये कैसे पॉसिबल है, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। तो आप देख सकते हैं एक ही जो मिल्क है उसे हम लोग बटर भी निकालते हैं, घी भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, एंड दिस इज़ ड्यू टू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। तो यूजफुल कंपोनेंट भी सेपरेट करना है। जैसे विनोइंग से हमें ग्रेन मिला, जो ग्रेन जो है आटा मिला, जो आटा का रोटी हम लोग खा लिए, और उसमें जो है कुछ जो क्या हस्क भी है। तो हस्क जो है वो क्या होता है, वो हम लोग एनिमल्स को खिला सकते हैं। तो ये यूज़फुल कंपोनेंट भी अलग करना है। तो ये हो गया। सेकंड जो है एग्जाम्पल्स में कोई भी एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो आप हैंड पिकिंग में भी जो राइस से जो पेबल्स निकालने का उसको भी लिख सकते हैं, हस्क को वीट से निकालने का उसको भी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग, और मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नाउ व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज़ यूज, अगेन 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखना है कि क्या है विनोइंग। तो विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ये सेपरेशन है, प्रोसेस है। देन ये कैसा प्रोसेस है, यहाँ पे जो है 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि ये ऐसा प्रोसेस है सेपरेशन का जिसमें कि हैवियर और लाइटर कंपोनेंट जो है मिक्स होते हैं, और उनको अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर। अगर विंड नहीं है, नेचुरल एयर नहीं है, तो हम लोग ब्लो करते हैं एयर को, और जिसके मदद से हम लोग दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो ये हो गया आपका विनोइंग। तो वेयर इट इज़ यूज, कहाँ यूज होता है, तो यूज जो ग्रेन होता है उसको, उसमें से जो भूसा होता है, हस्क पार्टिकल होता है, उसको हटाने के लिए यूज होता है यहाँ पे। अब थर्ड क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। खाना बनाने से पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, दाल बनाने से पहले, या चावल, यहाँ पे दाल यूज़ किया गया, कहीं के क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, चावल यूज़ हो जाएगा, राइस। तो क्या आप घर में देखते हैं क्या आपकी मम्मी करती है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कुकिंग से पहले क्या करते हैं, चावल या दाल को उसको वॉश करते हैं वाटर में। सो वी आर वॉशिंग
वॉशिंग पल्सेस विथ वाटर, तो उसको पानी में डाल देते हैं। पानी में डाल देने के बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा, हस्क और डर्ट पार्टिकल चूँकि लाइटर है वो जो है फ्लोट करने लगेंगे पानी के ऊपर, और जो राइस है, जो पल्सेस है, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। तो राइस पल्स नीचे बैठ गया, सेडिमेंटेशन हो गया, और ऊपर से पानी क्या हो गया, बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज डिकेंटेशन, जैसा कि आपने प्रोसेस में देखा था। देन फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज इट यूज। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक पे कुछ ना कुछ मार्क्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसको भी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। नाउ आंसर इज सीविंग क्या है, तो अगेन इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन, और इसमें क्या होता है विच अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल ऑफ सीव। जो सीव होता है, जो छन्नी जो होता है, उससे क्या होता है कि जो भी लाइटर पार्टिकल है वो नीचे निकल जाता है। फाइन मतलब बहुत ही पतला, तो फाइन पाउडर जो होता है वो सीव के थ्रू निकल गया, और जो बिगर पार्टिकल जो है, जो बिगर इम्प्योरिटीज़ है, वो सीव के ऊपर रह गया। और ये जो यूज़ होता है पेबल्स और स्टोन को अलग करने के लिए, सैंड को अलग करने के लिए, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जनरली यूज़ होता है द प्रोसेस ऑफ सीविंग। नाउ हाउ विल यू, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। तो कैसे हम लोगों ने सेपरेट किया था सैंड एंड वाटर, तो 2 प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। तो पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं आपको। कैसे आंसर लिखने हैं, ये जो क्वेश्चन आएगा साइंस के क्वेश्चन हमेशा पॉइंट वाइज लिखने हैं। तो फर्स्ट जो है टू द पॉइंट, स्टोरी टाइप में नहीं लिखना है, हिंदी इंग्लिश की तरह नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, और सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन चूँकि टॉपिक आ गया इसमें, तो उसको ब्लैक से लिखेंगे और बाकी को हम लोग ब्लू से लिखेंगे। तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है, और सेडिमेंटेशन, और ऊपर में भी वी कैन सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर विद अ ब्लैक पेन, और फिर एक लाइन छोड़ेंगे हम लोग, और फिर पॉइंट स्टार्ट करेंगे ब्लैक से। देन उसके बाद है ना आप ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो ये वाटर और सैंड का जो मिक्सचर है, उसमें फर्स्ट प्रोसेस विल डू जो होगा वो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन होगा। तो सेडिमेंटेशन से जैसे हमने पानी लिया और पानी में जो है सैंड घुला हुआ है, तो ये सैंड क्या हो जाए, कुछ टाइम के बाद ये सैंड सारे नीचे सेटल हो जाएंगे और पानी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग डिकेंटेशन कर लेंगे, और डिकेंटेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करेंगे तो पानी जो फिल्टर पेपर होगा या पीस ऑफ क्लॉथ है उसमें सैंड जमा हो जाएगा और पानी जो है क्लियर वाटर नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो है सेपरेट कैसे हम लोग शुगर और जो आटा है, व्हीट फ्लोर है, उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आ गए, कैसे सेपरेट, क्या ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट जो आंसर होगा यस, और दूसरा होगा कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 2 अगर आप यस छोड़ देते हैं तो यू विल मिस सम पॉइंट्स, जो आंसर जो पॉइंट्स है उसको मिस करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहला आंसर है यस, हम लोग कर सकते हैं, और उसका जो आंसर है सीविंग के द्वारा। तो सीविंग जो है कैसे, सीविंग में क्या हो जाएगा, जो व्हीट फ्लोर है जो वो क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, वो नीचे व्हीट फ्लोर आ गया, और यहाँ पे जो होगा वो शुगर रह जाएगा, यहाँ पे शुगर और यहाँ पे व्हीट फ्लोर। ओके, नाउ जो मडी वाटर से कैसे हम लोगों को क्लियर वाटर मिलेगा, मडी वाटर से कैसे क्लियर वाटर मिलेगा। तो फर्स्ट जो मडी वाटर से क्लियर वाटर मिलने का प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। हम लोग फिल्टर करेंगे, फिल्टर से क्या हो जाएगा कि जो फिल्टर पेपर है उससे क्लियर वाटर नीचे आ जाएगा, और जो मड है वो जो है फिल्टर पेपर पे जमा हो जाएगा। नाउ जो फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसको पूरा लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक लाइन का जो है आंसर है और आप एक पॉइंट बस इसको लिखते हैं तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको पूरा जो है ये पूरा लाइन आपको लिखना ज़रूरी है। अब बहुत कम टाइम है तो अलग बात है, लेकिन यू हैव टू राइट होल सेंटेंस। तो यहाँ पे आप या तो इसको ब्लू से लिखिए,
इसको ब्लू से लिखना है और इस आंसर जो होगा आपको ब्लैक से मेंशन करना पड़ेगा। अगेन जो है फर्स्ट जो आंसर है मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक। तो कौन सा प्रोसेस है? थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग से क्या करते हैं, उसको पीटते हैं या एनिमल के थ्रू होता है या मशीन के थ्रू होता है, जिससे पैडी को जो है उसके पौधे से अलग करते हैं, या डंडे से पीट के होता है तो उस प्रोसेस से हम लोग अलग करते हैं। दूसरा है कि जो है दूध है, सेकेंड क्वेश्चन 8B, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, बॉयल किया हमने दूध, उसके बाद उसको ठंडा कर दिया और उसके बाद उसको पीस ऑफ क्लॉथ के में क्या करते हैं हम लोग, पीस ऑफ क्लॉथ से उसको पोर करते हैं, उसको डालते हैं दूसरे बर्तन में और उसके ऊपर दूसरा बर्तन रख लेते हैं और उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और उसके ऊपर से हम लोग मिल्क डालते हैं। तो मिल्क जो है वो दूसरे बर्तन में चला जाता है और उसके ऊपर मलाई रह जाता है। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस क्या हो जाता है? एग्जाम्पल है फिल्ट्रेशन का। दूसरा है सॉल्ट। सॉल्ट जो है, जैसा कि आपने देखा कि सॉल्ट जो है सी वाटर से अलग होता है। द प्रोसेस इज़ इवेपोरेशन। प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन है। उसके बाद जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो एक बकेट, पानी भरा हुआ बकेट है और ये पानी कैसा है? मडी है, गंदा है, उसमें मिट्टी है, कीचड़ है। तो हमने ओवर नाइट रख दिया, पूरे रात भर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद सुबह में क्या हुआ कि जो क्लियर वाटर ऊपर से हमने एक ग्लास लिया और उसमें से क्लियर वाटर ऊपर से निकाल लिया। तो हम जाने अनजाने में कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं? तो एक प्रोसेस हो गया कि रात भर हमने छोड़ दिया बकेट को, तो जितनी भी गंदगी थी वो क्या हो गया, जितना भी गंदगी था बकेट में तो वो पूरा क्या हो गया, वो गंदगी पूरा नीचे बैठ गया, तो सेडिमेंटेशन हो गया। फिर सुबह सुबह क्या किया हमने, ग्लास से ये जो पानी है, ये साफ पानी है, उसको निकाला। तो दिस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, तो यहाँ पे दोनों का यूज़ हुआ है। तो अगर आपने एक प्रोसेस का नाम लिखा, डिकेंटेशन ही लिखा, देन यू विल lose the point. Both the process is mentioned here. दोनों जो है इसका प्रोसेस मेंशन किया गया, इसीलिए दोनों का नाम लिखना जरूरी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज again you have to write whole sentence. A mixture of milk and water can be separated by filtration. दूध और पानी को क्या फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं? फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे तो दूध ऊपर रह जाएगा या पानी नीचे, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। दूध और पानी दोनों तो मिक्स हो जाता है। दूसरा है कि जो पाउडर सॉल्ट है, जो एकदम पाउडर सॉल्ट है और शुगर है, क्या विनोइंग से अलग कर सकते हैं? दोनों का तो इसमें दोनों कोई भी हैवियर नहीं, दोनों एक जैसा है। तो विनोइंग से कैसे हम लोग सेपरेट करते थे? हल्के और भारी पार्टिकल को। तो लेकिन यहाँ पे तो दोनों एक ही जो हैवी है, उड़ाएंगे तो दोनों एक ही जगह गिरेगा, तो इस प्रोसेस से नहीं कर सकते। तो दिस इज़ फॉल्स। नाउ सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी। शुगर को टी से अलग कर सकते हैं, कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। क्या चाय बनाते वक्त क्या होता है कि जो टी जो है, अगर मान लो कि सूखे टी की भी बात हो रही है तो क्या होगा कि फिल्ट्रेशन से नहीं पॉसिबल है, और क्योंकि दोनों का शेप लगभग सेम होता है तो ये फिल्ट्रेशन से पॉसिबल नहीं है। देन ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन। जो ग्रेन और हस्क किससे सेपरेट होता है? तो ग्रेन और हस्क विनोइंग से सेपरेट होता है, इसमें डिकेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। फिर लेमनेड, जैसा कि आजकल गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में हम लोग क्या पीते हैं? नींबू पानी पीते हैं। तो ये जो नींबू पानी है उसमें चीनी भी मिलाया जाता है, और चीनी मिलाते हैं हम लोग पानी में, चीनी मिलाए और उसमें लेमन जूस मिलाए और उसके बाद चूँकि गर्मी है तो उसमें आइस भी डाल देते हैं, टेस्ट अच्छा लगता है। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि आइस को कब डालना चाहिए? जो बर्फ़ है, जो आइस है, उसको कब डालना चाहिए? पानी जो हमने जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है, या तो हम सब कुछ पानी में चीनी मिला दें, लेमन जूस मिला दें, उसके बाद आइस डालें, या पानी फ्रिज से ठंडा पानी निकालें, फ्रिज से जो है आइस वाले पानी को निकालें और उसके बाद उसमें चीनी डालें। तो ये क्वेश्चन है। तो शुड यू ऐड आइस टू लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिज़ोल्विंग? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कब डालना चाहिए? पहले डालना चाहिए पानी में, लेमनेड प्रिपेयर करने से पहले आइस डालना चाहिए, या लेमनेड या बाद में डालना चाहिए जब चीनी हमने घोल लिया? चीनी घोलने से पहले, चीनी डालने से पहले, या चीनी डालने के बाद? तो क्वेश्चन यहाँ पे आपने देखा था कि
जो ठंडा पानी होता है उसमें डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी कम होती है। तो जो टेम्परेचर अगर कम है तो डिज़ोल्विंग पावर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि कम चीनी घोल पाएगा। जैसे हमने आइस डाल दिया पानी में, उसके बाद हमने चीनी डाला, तो क्या होगा कि वो पानी में कम चीनी आ पाएगा तो टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद ही आइस डालना चाहिए, तभी, क्योंकि जितना डिज़ोल्व करना है वो तो डिज़ोल्व कर लिया चीनी, उसके बाद हमने आइस डाला तो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा, नहीं तो चीनी ज़्यादा घुल नहीं पाएगा। तो ये सारे आंसर्स थे इसके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।